This is an ABP Life podcast. 9 जून की शाम को नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के संवैधानिक तौर पर चुने हुए प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसमें करीबन 8,000 अतिथियों के आने की संभावना है और इसमें विदेशी अतिथि भी शामिल हैं, जिसमें मॉरिशस और सेशेल्स के राष्ट्राध्यक्षों से लेकर मालदीव तक के मुइज़्ज़ू को भी बुलाया गया है। गौर करने वाली बात है कि इसमें पाकिस्तान, म्यांमार और चीन को अलग रखा गया है। क्या यह मोदी 3.0 की विदेश नीति का परिचय दे रहा है? मैं हूं व्यालोक और इस मसले पर मैं बात करूंगा अमित सिंह जी से, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विशेषज्ञ हैं और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद व्यालोक जी। पड़ोसियों में सबको बुलाया, नेपाल आ रहा है, भूटान, श्रीलंका, लेकिन चीन, पाकिस्तान, म्यांमार नहीं है। सेशेल्स को बुला लिया, मॉरिशस को भी बुला लिया। क्या कहेंगे इस पर, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं, चाहे वो 2014 हो या 2019 और अब 2024, पिछले दोनों शपथ ग्रहण समारोह और अभी के शपथ ग्रहण समारोह में हमेशा से ही नरेंद्र मोदी जी ने विदेश नीति को प्राथमिकता देते हुए या अपना एक स्टाइल स्टेटमेंट दिखाते हुए विदेशी अतिथियों को या राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया। 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने सार्क को तवज्जो दी और उसी वजह से 2014 के शपथ ग्रहण समारोह में सार्क के लीडरान को बुलाया था, जिसमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी शामिल था। हालांकि हमारे पाकिस्तान के साथ उस समय इतने अच्छे संबंध नहीं थे मनमोहन जी की सरकार के समय पर, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने नई शुरुआत करने के लिए नवाज शरीफ को निमंत्रण भेजा और उन्होंने स्वीकार भी किया। और उसके बाद पाकिस्तान और भारत ने नई इबारत लिखने की कोशिश की, लेकिन एक बार फिर आतंकवादी हमलों की वजह से संबंध खराब हुए। 2019 में जब नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए तो उस समय भी अपनी पड़ोसी पहले की नीति को तवज्जो देते हुए उन्होंने सार्क से इतर जाकर बिम्स्टेक, जो कि एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें भारत एक बड़ी भूमिका निभाता है, तो उन बिम्स्टेक से संबंधित देशों को बुलाया गया, जिसमें म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश और जो बिम्स्टेक के सदस्य देश है वो आए। वो भी पड़ोसी पहले की नीति थी, एक्सटेंडेड नेबरहुड की भी बात हो रही थी और बिम्स्टेक की भूमिका थी। 2024 में नरेंद्र मोदी जी ने एक बार फिर से पड़ोसी पहले की नीति को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने सार्क के देशों को बुलाया है, लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं इंडियन ओशन का जो रीजन है उसमें जिस तरीके से कुछ देश ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, चाहे वो मॉरिशस हो या सेशेल्स हो, उनको बुलाया है। जो कि हमारा जो नरेंद्र मोदी जी ने एक इनिशिएटिव शुरू किया था 2015 में सागर करके, तो सागर इनिशिएटिव के तहत 5 कई मुल्क आते हैं, जिसमें मॉरिशस और सेशेल्स बहुत अग्रणी भूमिका निभाते हैं। आपका जो प्रश्न है कि पाकिस्तान को क्यों नहीं बुलाया, क्योंकि वर्तमान में पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं और भारत चाहता है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद पर लगाम नहीं लगा देता है तब तक पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह की वार्ता नहीं की जाएगी। म्यांमार चूंकि अभी वहां पे सैनिक शासन है और भारत चाहता है कि वहां पे प्रजातंत्र आ जाए, इसी वजह से म्यांमार को भी इस बार नहीं बुलाया है। रही बात चीन की, तो पिछले 2014, 19 और अब 24 के शपथ ग्रहण समारोह की बात करें तो हमने कभी भी चीन को नहीं बुलाया है। ये बात और है कि 14 और 19 में सरकार आने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने कोशिश की कि चीन के साथ हमारे संबंध अच्छे हो जाए, लेकिन
चीन की जिस तरीके से विस्तारवादी नीतियां लगातार चलती रहीं, कुछ साल पहले ही हमने गालवान देखा, डोकलाम देखा, तो वर्तमान में इतने अच्छे संबंध चीन के साथ नहीं है। इस बार मोदी जी के चुनाव जीतते ही कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने मोदी जी को विश किया, सोशल मीडिया के माध्यम से भी और पत्र लिखकर भी उनको विश किया। लेकिन इस बार चीन के सिर्फ विदेश मंत्रालय जाए तो जो भारत में राजदूत हैं चीन के, उन्होंने ही नरेंद्र मोदी जी को विश किया। अभी तक आधिकारिक तौर पर शी जिनपिंग ने, जो कि चीन के अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को किसी भी संसाधनों का, संचार माध्यमों का प्रयोग नहीं किया है उनको विश करने के लिए। और जो दिल्ली में बैठे राजदूत ने नरेंद्र मोदी जी को जब विश किया तो हमारे विदेश मंत्रालय ने भी कैटेगोरिकली उनको बोला कि भारत और चीन को अच्छे संबंध बनाने चाहिए, लेकिन ये अच्छे संबंध 3 M पर निर्भर करते हैं, और वो 3 M है म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल सेंसिटिविटी एंड म्यूचुअल इंटरेस्ट। तो इन पर उन्होंने एम्फसाइज किया है, क्योंकि आपने गौर किया ही होगा कि जब ताइवान ने नरेंद्र मोदी जी को आधिकारिक रूप से विश किया, मोदी जी ने भी उनका मैसेज एक्नॉलेज किया, तब चीन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी और ये बोला था कि भारत को वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करना चाहिए और उसका आदर करना चाहिए। जबकि भारत कई बार ऐसा बोलता आया है और ऐसा उनको करना भी चाहिए कि जब तक चीन वन इंडिया पॉलिसी का आदर नहीं करता है, तब तक भारत को भी वन चाइना पॉलिसी को नजरअंदाज करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जी। एक प्रमुख बात और भी गौर करने की दिखी, मालदीव, मॉरिशस और सेशेल्स जी हिंद महासागर की योजना बन रही है और चीन को घेरने की। जी देखिए, क्योंकि जो मैंने आपसे सागर का जिक्र किया और पिछले कुछ समय से इंडो पैसिफिक को लेके अच्छी खासी जद्दोजहद चल रही है। इसमें चीन का वर्चस्व जिस प्रकार से बढ़ रहा है, वो सिर्फ भारत ही नहीं, कई बड़े मुल्कों के लिए एक टेंशन का कारण बना हुआ है। और चूंकि हिंद महासागर में भारतीय नेवी का वर्चस्व है और भारत सिर्फ अपने ही तटीय सीमाओं की रक्षा नहीं करती है नौसेना, बल्कि छोटे छोटे जो मुल्क हैं, चाहे वो मॉरिशस हो गया, सेशल्स हो गया, मालदीव हो गया, यहाँ तक कि कोमोरोस, मेडागास्कर, यूनियन आइलैंड, भारत को एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर माना जाता है इस क्षेत्र में। तो कहीं ना कहीं भारत का जो जिम्मेदारी है वो बड़ी है। भारत एक ग्लोबल साउथ के नेता के रूप में उभरा है और चीन का जो एक डेप्थ डिप्लोमेसी है, या कई बार उनकी चार्म्स डिप्लोमेसी के तहत ये छोटे छोटे जो मुल्क हैं वो चीन के चंगुल में आ जाते हैं और उसके बाद चीन इनका बेजा इस्तेमाल करता है। और भारत क्योंकि हम लोग स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रैटेजी की भी बात करते हैं, जो इसमें ये बोला जाता है कि चीन भारत को घेरना चाहता है, लेकिन भारत ने भी उनके काउंटर में अपनी रणनीति बनाई है और इन सारे छोटे छोटे मुल्कों के साथ भारत अच्छे संबंधों को गढ़ना चाहता है। और ये संबंध म्यूचुअल रिस्पेक्ट पे है, म्यूचुअल सेंसिटिविटी पे है। इसी वजह से सागर माला भी शुरू की थी, जिसमें भारत मानता है कि हम सब लोगों को एक साथ एक जैसा विकास करना चाहिए और क्षेत्रीय सुरक्षा की भावना होनी चाहिए। इसी वजह से ये छोटे मुल्कों को भी हमने बुलाया है। मॉरिशस को पहले भी बुलाया था, क्योंकि मॉरिशस के साथ हमारे संबंध एक अलग ही लेवल के हैं। मॉरिशस अगर बोला जाए तो कहीं ना कहीं भारत के छोटे भाई के रूप में ही है और समस्या की हर घड़ी में वो भारत के साथ और भारत मॉरिशस के साथ खड़ा हुआ है। सेशल्स एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है जो चीन के चंगुल में जा रहा है, लेकिन भारत लगातार, क्योंकि सेशल्स में भी अब ये चिंताएं बढ़ती जा रही हैं कि चीन से कैसे मुक्ति पाए, ऐसे में वो कई और राष्ट्रों के साथ अपने संबंध सुधारना चाहता है, जिसमें भारत भी प्रमुख है। इसलिए भारत ने उनको भी बुलाया
मॉइजू की बात करें तो मॉइजू कहीं ना कहीं चाइना समर्थित नेता है मालदीव के, लेकिन भारत चाहता है कि किसी तरह से मॉइजू का भी मान मुनव्वल करके उनको अपने पाले में ही रखा जाए, क्योंकि भारत के बहुत करीब है मालदीव। ऐसे में उनको नजरअंदाज करना मालदीव को भारत के लिए ठीक नहीं होगा। इसलिए पहले दिन से ही मोदी सरकार कहीं ना कहीं भारत के राष्ट्रीय हितों, सुरक्षा के मुद्दे और विदेश नीति को साधने के लिए स्वेरिंग सेरेमनी में अपने कुछ पड़ोसियों और रणनीतिक साझेदारों को बुला रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमित जी, आपने हमसे विस्तार से बात की, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। This is an ABP Life podcast.